हमारा चैप्टर चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी कि ROE। 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है, आज 4th क्लास है। और 4th क्लास में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो 3 क्लासेस में हमने किया है और जनरल एंट्रीज जो पहले कर चुके हो, बस उसका एक तरीके से रिवीजन करना है और कुछ भी नया एक्स्ट्रा बचा ही नहीं है। चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चलिए करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स recorded Mr. X rupees 100, recorded rupees 1000। पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स रुपीज 100, posted to his account 1000। दो क्वेश्चन है बेटा, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है। इसमें करेक्ट एंट्री क्या होगी और रॉन्ग एंट्री क्या होगी। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट के सोल्यूशन की, देखो इसमें लिखा है परचेज किया हमने मिस्टर एक्स से 100 रुपीज। तो अगर एक्स से परचेज किया तो हम एंट्री क्या कर देंगे, करेक्ट एंट्री, परचेज टू मिस्टर एक्स 100 रुपीज। कह रहे रिकॉर्डेड रुपीज 1000। रिकॉर्डेड मतलब आप याद करो बेटा, ये सेकंड क्लास में ये कीवर्ड हमने पढ़ा था। रिकॉर्डेड वर्ड आने का मतलब क्या है कि हमने एक्स से खरीदा तो 100 रुपीज का है, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लिया कि जैसे 1000 रुपीज का परचेज किया है। मतलब रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 1000 रुपीज, है ना। रिकॉर्डेड वर्ड आ गया, मतलब सेकंड टाइप किया था, तो सेकंड क्लास में हमने समझा था। इसके बाद हमें कंबाइंड एंट्री करनी है, यानी कि राइट प्लस रॉन्ग एंट्री करनी है। ये तो आप जानते ही हो, बहुत ही आसान है। परचेज टू मिस्टर एक्स 100 रुपीज, और इसे तो फिर हमें रिवर्स करना है। वो हो जाएगा मिस्टर एक्स 1000 टू परचेज। फिर हमारा आंसर क्या आएगा, परचेज डेबिट में 100 रुपीज है और क्रेडिट में 1000 रुपीज है, तो क्रेडिट में बचा परचेज 900 रुपीज। मिस्टर एक्स डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में 100 है, तो मिस्टर एक्स डेबिट में बचा 900 रुपीज। ठीक है, ये हो गया बेटा फर्स्ट का आंसर। कोई डाउट? अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, इसने था परचेज किया एक्स से हमने 100 रुपीज का, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 100 रुपीज। और रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। देखो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल में रिकॉर्डेड वर्ड था, यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है बल्कि पोस्टेड है। पोस्टेड टू हिज अकाउंट रुपीज 1000, मतलब क्या रॉन्ग एंट्री की होगी हमने, परचेज डेबिट टू मिस्टर एक्स पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1000। हिज बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को हमने 1000 लिख दिया। परचेज को कितना लिखा होगा बता सकते हो, क्या परचेज को भी 1000 लिखा होगा या 100 ही लिखा होगा, कौन बताएगा बेटा, बताओ। यस, परचेज तो हमने 100 ही लिखा होगा, क्योंकि यह रिकॉर्डेड वर्ड नहीं बेटा। देखो फर्स्ट एग्जांपल में था रिकॉर्डेड, अगर रिकॉर्डेड 1000 आ गया तो इसका मतलब है कि हमने रिकॉर्ड ही 1000 किया, मतलब दोनों अकाउंट में 1000 लिख दिया। लेकिन जब ये सेकंड क्लास वाला था, है ना, ये पोस्टेड हमने थर्ड क्लास में पढ़ा था, जब रिकॉर्डेड वर्ड नहीं होगा।
तो इसका मतलब परचेज में हमने ठीक लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये सेकंड क्लास में हमने पढ़ी थी एरर, और ये थर्ड क्लास में। उसके बाद हमें कंबाइंड एंट्री करनी है, यानी कि राइट प्लस रॉन्ग एंट्री करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 100 रुपीज। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देना है। मिस्टर एक्स डेबिट 1000 रुपीज टू परचेज अकाउंट 100 रुपीज। और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा परचेज डेबिट 100 एंड क्रेडिट 100। तो परचेज तो कैंसिल हो गई। मिस्टर एक्स डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में 100 है, तो डेबिट में बचेगा नेट अमाउंट 900 रुपीज। अपोजिट में क्या आ जाएगा फिर? सस्पेंस अकाउंट। नोट कर लीजिए। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 3। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹100 recorded ₹1000। Fourth example, goods purchased from Mr. X ₹100 posted ₹1000। Fifth example, cash purchases ₹100 posted ₹1000। Sixth example, cash purchases ₹100 recorded ₹1000। देखो बेटा, 4 एग्जाम्पल में ही ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सोल्यूशन कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 का करेक्ट एंट्री। गुड्स परचेज करें मिस्टर एक्स से 100 रुपीज के, मतलब क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो करेक्ट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 100 रुपीज। और रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड ₹1000। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? रिकॉर्डेड ₹1000। रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि हमने गुड्स तो 100 रुपीज के खरीदे थे, लेकिन लिख लिया कि 1000 रुपीज के खरीदे हैं। कहाँ पे लिख लिया फिर? परचेज में या मिस्टर एक्स के अकाउंट में, या दोनों में? बताओ। दोनों में, पर रिकॉर्ड का मतलब है सब जगह हमने वही गलती कर दी। ठीक है ना? तो इसकी कंबाइंड एंट्री आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। हाँ, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अब आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा मिस्टर एक्स डेबिट, कंबाइंड खुद से कर लेना बेटा, 900 रुपीज टू परचेज अकाउंट 900 रुपीज। ठीक है। सोल्यूशन 4 का कर रहे हैं हम। गुड्स परचेज करें एक्स से 100 रुपीज के, पोस्टेड ₹1000। तो अगर एक्स से हमने 100 रुपीज के गुड्स परचेज करे तो करेक्ट एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 100 रुपीज। और रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने? पोस्टेड ₹1000। मतलब यहाँ पे बेटा रिकॉर्ड वर्ड नहीं है, हमने 1000 रुपीज लिख दी है। क्या मतलब हुआ? अब असली आपको समझना पड़ेगा, असली पॉइंट यहाँ पे है, टू मिस्टर एक्स। अगर रिकॉर्ड का होता तो इसका मतलब दोनों जगह हमने गलती कर दी, दोनों जगह 1000 रुपये लिख दिए, लेकिन यह रिकॉर्ड नहीं है बेटा, पोस्टेड है। तो पोस्टेड है तो बताओ हमने परचेज में 1000 लिखा होगा या एक्स में 1000 लिखा होगा? किस में 1000 लिखा होगा? एक ही जगह लिखा होगा ना, पोस्टेड का मतलब। किस में लिखा होगा? इसके लिए ना थोड़ा सा आप पीछे पीछे फ्लैशबैक में जाओ।
अब याद करो, आपने परचेज बुक बनाया था और परचेज बुक में आपने पढ़ा था कि जब गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए जाते हैं ना, तो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो जनरल में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और परचेज बुक से फिर पोस्टिंग की जाती है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल मतलब ये जो मिस्टर एक्स है, पर्सन है ना, पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग बाद में की जाती है। तो इसका मतलब हमने 1000 कहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा? मिस्टर एक्स के अकाउंट में। परचेज में तो ठीक ही किया होगा, क्योंकि क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड कर दिया। परचेज बुक में तो रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट बाद में पर्सनल अकाउंट में किया जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका, मिस्टर एक्स डेबिट 900 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट। कंबाइंड एंट्री आप खुद से करके देख लेना, यही आंसर आएगा। सोल्यूशन कर रहे हैं 5th एग्जाम्पल का। वो कह रहा है कि कैश परचेजेस की हमने 100 रुपीज की। कैश अगर 100 रुपीज का परचेज किया तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। ये तो करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने? पोस्टेड ₹1000। बेटा पोस्टेड वर्ड है, मतलब एक जगह गलती की है हमने, दोनों जगह गलती नहीं की, केवल एक जगह गलती की है। यानी कि हमने करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सी जगह गलती की होगी, परचेज में या कैश में? आप याद करो, जब आप कैश बुक बनाते थे, फ्लैशबैक में जाओ, तो आपको याद होगा बेटा, जब भी गुड्स कैश परचेज करते थे ना, तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे। कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि कैश बुक में तो हमने ठीक लिखा है, गलती तो पोस्टिंग में है। यानी कि पोस्टिंग कहाँ पे की होगी हमने फिर? परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में हमने 1000 लिखा हुआ है, कैश में सही है, क्योंकि कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो मतलब रिकॉर्डिंग सही थी। क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 रुपीज टू परचेज अकाउंट। सोल्यूशन 6th का। 6th में वो कह रहा है कि कैश परचेज किया 100 रुपीज का, रिकॉर्डेड ₹1000। देखो रिकॉर्ड 1000 कर दिया, क्या मतलब हुआ कि हमने कैश परचेज किया, तो करेक्ट एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। लेकिन रॉन्ग एंट्री हमने क्या करी? रिकॉर्डेड ₹1000। रिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह हमने गलती कर दी, परचेज टू कैश 1000, दोनों जगह गलती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो यहाँ पे जो हमने 4 एग्जांपल्स किए बेटा, बहुत ध्यान ध्यान से समझने वाले हैं, बहुत ध्यान ध्यान से। आप इनको नोट करिए और देखिए कोई डाउट आता है, अगर डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछो, नोट कर लो इनको। क्वेश्चन नोट करिए मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, कैरेज पेड ₹100 फॉर परचेज of a new machine. Debited to carriage account. Second, installation paid ₹200
for installing a new machine debited to installation account. Third, brokerage paid rupees 300 for purchase of a building debited to brokerage account. इनको हमें सॉल्व करना है। इनके देखो बेटा, आपको ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जो आपने जनरल एंट्रीज की थी, और जनरल एंट्रीज में आपने पढ़ा था कि कोई भी एक्सपेंस अगर हम किसी भी एसेट्स के फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले तक पे करते हैं तो हमें क्या जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है। देखो मेरे रिकॉल करो, कैरेज पे किया हमने 100 रुपीज फॉर परचेज ऑफ ए न्यू मशीन, यानी कि कोई नई मशीन खरीदी थी और उस नई मशीन को फैक्ट्री में लेके आने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि कैरेज पे करना पड़ा 100 रुपीज। तो जब तक हम मशीन को फैक्ट्री में नहीं लेके आएंगे तब तक मशीन यूज तो नहीं कर सकते। तो इस 100 रुपीज की हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, बताओ। है बेटा किसी को याद? किसको याद है बताओ? यस, बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा। हम एंट्री करते थे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, क्योंकि जब तक मशीन को लेके नहीं आएंगे फैक्ट्री में यूज नहीं कर सकते। कोई भी खर्चा जब तक एसेट्स से रिलेटेड है, जब तक एसेट्स रेडी टू यूज ना हो जाए, वो उस एसेट्स अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो मशीन टू कैश, लेकिन हमने डेबिट क्या कर दिया गलती से, कैरेज अकाउंट को, यानी कि रॉन्ग एंट्री हमने कर दी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री कर दी। ठीक है ना? अच्छा, दूसरे में बता सकते हो बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? इंस्टॉलेशन पे किया हमने 200 रुपीज फॉर इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन। जो नई मशीन खरीदी उसे इंस्टॉल कराना पड़ता है, मतलब फिक्स स्टैंड वगैरह बना के। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, करेक्ट एंट्री? मशीन, हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, मशीन टू कैश। लेकिन रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन अकाउंट, यानी कि हमने कर दिया इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड, करेक्ट एंट्री क्या बनती है, बिल्डिंग परचेज किया हमने, और बिल्डिंग परचेज करते हैं तो किसी मीडिएटर के थ्रू खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह के थ्रू, और उसको हमने उसकी ब्रोकरेज या कमीशन कुछ भी कह लो पे कर दिया 300 रुपीज। तो बिल्डिंग खरीदने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है उसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्डिंग टू कैश 300 रुपीज। लेकिन रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, डेबिटेड टू ब्रोकरेज अकाउंट, यानी कि हमने कर दिया ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपीज। राइट रॉन्ग एंट्री हो गई। अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर कंबाइंड आप कर लेना बेटा, आप कर ही सकते हो। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट 100 रुपीज। सेकेंड का आंसर आएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन अकाउंट 200 रुपीज। एंड थर्ड का आंसर आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट
300 रुपीज। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। कैश परचेजेस ₹100 not recorded। Number 2, cash purchases ₹200 recorded ₹2000। Third, cash purchases ₹300 posted ₹2000। 3 एग्जाम्पल्स, इन्हें हमें सॉल्व करना है। और ये है ना बेटा आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है। आपको मैं इन 3 क्वेश्चंस के लिए 6 मिनट्स देता हूँ, ठीक है। विद इन 6 मिनट्स आपको सॉल्व करना है और फिर हम आंसर मैच करेंगे। आप क्वेश्चन नोट कर लो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के ये तीनों क्वेश्चंस ठीक होंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप सभी के कर लिया है। तो फिर भी हम बेटा टैली करते हैं। फर्स्ट की परचेज किया 100 रुपीज़, कैश परचेज किया, तो आप मुझे बताना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो परचेज टू कैश 100 रुपीज़, नॉट रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हमने कहीं लिखा ही नहीं, मतलब रॉन्ग एंट्री क्या है, नो एंट्री, हमने कुछ किया ही नहीं है। सेकंड में कह रहा है कि परचेज किया 200 रुपीज़ का, तो परचेज टू कैश 200 रुपीज़, रिकॉर्डेड ₹2000। रिकॉर्डेड का मतलब बेटा बाइंग तो हमने 200 रुपीज़ का किया था, लेकिन लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया 2000। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, सभी जगह रिकॉर्ड टू कैश, परचेज टू कैश, दोनों अकाउंट में 2000 रुपीज़ लिख लिया। थर्ड, कैश परचेजेस किए थे हमने 300 रुपीज़ का, यानी कि परचेजेस टू कैश अकाउंट 300 रुपीज़, पोस्टेड ₹2000। ओहो, पोस्टेड ₹2000 आ गया, यानी कि परचेज टू कैश। पोस्टेड वर्ड बेटा ये बता रहा है कि हमने एक जगह गलती की है, केवल एक जगह। कौन सी जगह गलती की होगी, परचेज में या कैश में, बताओ। परचेज में गलती की होगी, ओके। परचेज में, चलो आपका कहना है बेटा जी कि हमने परचेज में गलती की होगी, मतलब परचेज में 2000 लिखा होगा और कैश में 2000 कितना, हाँ, और कैश में पूरा 300 लिखा होगा। तो परचेज में क्यों गलती की होगी, आपको कहाँ से पता लग रहा है इसमें, मुझे बताओ, मुझे समझना है आपसे, बताओ बेटा, बताओ। नहीं बताओगे, यस 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 बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है आपने निर्णय बेटा, बिल्कुल ठीक कहा है। जब हम गुड्स कैश परचेज करते हैं तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया जाता है ना, पोस्ट वही किया जाता है हमारा बेटा। कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, मतलब जितने भी बुक्स है ना उनमें तो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो बुक में तो रिकॉर्डिंग होती है, पोस्टिंग कहाँ पे होती है, पोस्टिंग तो दूसरे अकाउंट में होती है। तो कैश परचेज किया तो बेटा कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड किया होगा, तो रिकॉर्ड तो ठीक है हमारा। तो जो दूसरा अकाउंट है ना, वहीं पे हमने गलती की होगी, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना बेटा, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आप याद करो सेकंड क्लास, उसमें जो 2 कीवर्ड्स हमने पढ़े थे वो था बुक एंड रिकॉर्ड। 2 वर्ड्स ये थे कीवर्ड्स, मतलब बुक्स में तो रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो एरर तो बेटा पोस्टिंग में है,
जब कैश परचेज किया तो कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड किया होगा, तो रिकॉर्ड तो ठीक किया है। ओके, अब इनके आंसर्स क्या आएंगे? फर्स्ट का आंसर तो एज इट इज हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आंसर में तो बिल्कुल सिंपल है, कंबाइंड एंट्री करके आप कर ही सकते हो। सेकंड का आंसर आ जाएगा बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1800 रुपीज। और थर्ड का आंसर आ जाएगा बेटा जी, क्या आएगा? कैश तो ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1700 रुपीज। 1700, हाँ 1700 रुपीज। ऐसा ही किया ना?